Welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी कुछ नया दिख रहा है क्या? कुछ चेंजेस दिख रहा है? और प्लीज कमेंट करके बताना ये जो परिवर्तन हम किए हैं वो कैसा लग रहा है, और ना चाहते हुए भी ना मेरे को इसका क्रेडिट किसी को देना पड़ जाएगा। मेरे पूरे खानदान में गाइस सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हम ही है। कुछ भी काम करवा लो सब कुछ ना A1 कर लेते हैं। तो कमेंट में इसकी तारीफ करना मत करना, मेरी तो जरूर करके जाना, क्योंकि इसको ये सुंदर सा मुखड़ा या इसका रूप परिवर्तन हम किए हैं तो क्रेडिट गोज टू मी। अब आप बोलोगे दीदी आप लोग कहानी सुनाने आए हो या तारीफ लूटने के लिए आए हो, तो दोस्तों है तो हम लड़कियां ही। वैसे भी राना में बहुत दिन से अटेंशन नहीं मिल रहा था, तो प्लीज थोड़ा सा दे देना। चलो जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो ना आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि इस वीडियो में आपको रियल हॉरर का प्रूफ भी मिलने वाला है, जो कि 1010% सच है। और इस स्टोरी के बारे में अगर आपको बताए ना, तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे साथ कल ही हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया था, एंड रात में हम उनकी स्टोरी को पढ़ रहे थे, और जो प्रूफ उन्होंने मेरे को दिया था ना, लिटरली मेरी फट चुकी थी। रात भर ना हम ठीक से सो नहीं पाए थे, और फिर इंस्टेंटली हम और रानी ये डिसाइड किए कि रानी बाकी वीडियोस को अभी डिले पर रखो, ये वीडियो तो हमें सबके साथ शेयर करनी ही करनी है। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन कि ऐसी वीडियो ना आपने कभी नहीं देखी होगी यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस है भूत से रिलेटेड जो कि फेक है, पर ये वीडियो फेक नहीं है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। दूसरी चीज कि इस वीडियो में अगर हॉरर एलिमेंट को हटा देना तो एक आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलती है, तो प्लीज देख लेना। एंड आपसे एक चीज शेयर करें क्या, पर्सनल चीज, ऐसे तो हम लोग दिन भर हॉरर स्टोरीज पढ़ते हैं, दिन भर क्राइम की कहानियां पढ़ते हैं, पर मेरे को ना चीजें उतनी ज्यादा इफेक्ट अब नहीं करती, पहले बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी। सॉरी नॉट इफेक्ट। लेकिन जुंको फूता वाली स्टोरी जो हमने लास्ट टाइम सुनाई थी ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से झकझोर के रखती थी। एंड जुंको फूता के बाद आज वाली जो स्टोरी है ना, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, लेकिन बहुत अलग भी हम लोग कह सकते हैं। हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दी थी। रानी तुमको कुछ कहना है इस बारे में? देखो, हॉरर स्टोरी सुनाना और सुनना ना बहुत इजी लगता है, पर वही चीजें ना अगर आपके साथ रियल लाइफ में होने लगी ना, तब सच बता रहे आपका ना फट के हाथ में आ जाता है। क्योंकि अगर आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे होगे ना, तो आप 1 से 1.5 महीना पहले पता लगेगा कि हमारे साथ भी कैसे ऐसे अजीबोगरीब क्रीपी और वियर्ड घटनाएं हो रही थी। हम लोग जिसके कारण बहुत ज्यादा अफेक्ट और डिस्टर्ब तो हो चुके थे, और उसके साथ ही साथ हमारी फैमिली भी ना बहुत ज्यादा डर गई थी। मतलब अभी भी वो चीजें ना हमें हॉन्ट करती है। दीदी को तो बीच रात में ना वो सारी चीजें ना अचानक से याद आने लगती है, और छुछुंदर का आवाज भी ना इसको लगता है कि नहीं पता कौन तो भूत बोल रहा है। खैर, अब वीडियो को ज्यादा हम लोग लेट नहीं करते, सीधे वीडियो पे जंप करते, पर उससे पहले फिर से आप लोग अपनी सीट की पेटी ना कस के बांध लो। आज हम पहले ही वार्निंग दे दे रहे भाई साहब, और कान में ईयरफोन डाल लो और कलेजा मजबूत करके बैठना दोस्तों। तो दीदी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जो कि मुंबई की रहने वाली है, बट ड्यू टू प्राइवेसी इशू हम लोग रियल नेम, एग्जैक्ट लोकेशन एंड बाकी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले उनका नामकरण कर देते हैं। तो रानी आज नाम क्या रखे? तो चलो आज हम लोग अपनी सब्सक्राइबर का नाम अनिष्का रखते हैं। तो अनिष्का हमें बताती है ना कि वो मुंबई की ही रहने वाली है, एंड आज से तकरीबन 1 साल पहले ना वो नीट की तैयारी कर रही थी। तो नीट की तैयारी करने के लिए ना अनिष्का अपने घर से दूर एक हॉस्टल लेके रहा करती थी, क्योंकि उनके घर से उनके कॉलेज में ना काफी ज्यादा डिस्टेंस था। तो उनका जो हॉस्टल था उनके कोचिंग सेंटर और उनके कॉलेज से काफी ज्यादा नजदीक हुआ करता था। और ये ना पहली बारी था कि अनिष्का कभी हॉस्टल में रह रही हो, जिस कारण से अनिष्का को ना सबसे पहले तो हॉस्टल में घुलने मिलने में काफी ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि अगर एज अ पर्सन बात करें तो वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट भी थी। और अभी ना अनिष्का को हॉस्टल में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बस 2 महीने ही हुआ था। और अनिष्का के रूम में ना उनके साथ एक और लड़की रहा करती थी, जो कि उनकी सीनियर थी। तो चलो ये तो हो गया अनिष्का के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अनिष्का आगे क्या बताती है कि एक दिन की बात है, अनिष्का ना अपने हॉस्टल के ही स्टडी रूम में बैठ करके पढ़ रही थी। रात में तकरीबन 11:30 एंड
12 बजे वो पढ़ने बैठी थी। सब लोग डिनर विनर करके अपने रूम में चले गए थे। ऐसे तो स्टडी रूम में काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, लड़कियां आकर वहां पर पढ़ा करती थी। पर उस दिन ना 11:30 से 12 बजे का जो टाइम था ना, उस कारण से बहुत सारी लड़कियां सो चुकी थी, कुछ अपने कमरे में जगी थी, पर स्टडी रूम बिल्कुल अकेला था। अभी अनिष्का बहुत ध्यान से पढ़ रही थी एंड पढ़ते कब रात के 1:30 बज गए अनिष्का को पता ही नहीं चला। और तब तक अचानक अनिष्का के साथ पता है क्या होता है, उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है किसी के रोने की। ऐसा लग रहा था ना कोई दर्द से करा के चिल्ला कर रो रहा है। एंड ये रोने की आवाज ना हम लोग आपको जरूर सुनाएंगे। एंड ये बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो अनिष्का क्या सोचती है कि अगल बगल बहुत सारे हॉस्टल्स थे, तो मे भी किसी और हॉस्टल से कोई लड़की चिल्ला रही होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता था ना कि मान लो किसी लड़की का पेट दर्द हो गया तो दर्द से चिल्ला रही है, या फिर जो भी चीजें दिमाग में आ रही थी। पहले तो अनिष्का ने उसको इग्नोर किया। अनिष्का सोची कि 2-4 मिनट में वो आवाज खत्म हो जाएगी। एंड रात के 1:30 बजे ना अनिष्का को डर भी लग रहा था। दैट्स वाई वो उठ करके झांकने के लिए भी नहीं गई और अनिष्का फिर से पढ़ाई करने लगी। लेकिन जो वो आवाज थी ना वो कंटिन्यूअसली सुनाई दे रही थी और वो आवाज को होते हुए अब तकरीबन 10 से 15 मिनट बीत चुके थे। लेकिन समय के साथ ना वो आवाज और तेज बढ़ने लगी थी और ऐसा लग रहा था ना कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है और दर्द में करा रही है। इसके बाद अनिष्का ने ये सोचा कि देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग ना मेरे को चुप नहीं बैठना चाहिए, शायद कोई जरूर तकलीफ में होगा तो मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे ना सीधे अपने रूममेट के पास पहुंचती है और दीदी को बताने के लिए जैसी आवाज देती है ना, वो क्या देखती है कि उसकी जो रूममेट वाली दीदी थी ना वो हेडफोन लगा के चुपचाप से पढ़ रही थी। इसके बाद वो दौड़ के दीदी के पास जाती है और उनके कानों से हेडफोन हटाती है और अनिष्का दीदी को ये बोलती है कि दीदी आपको ये आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज सुन के अनिष्का की जो रूममेट थी ना वो भी डर जाती है और चौंक के बोलती है कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। अभी वो दोनों इस बात पे डिस्कशन कर ही रहे थे, पर इसी बीच में ना पूरे हॉस्टल में भसड़ मच जाती है और सारी लड़कियां अपने अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है और ये चेक करने लगती है कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। कभी लगता था कि हॉस्टल के इस कोने से आवाज आ रही है और कभी लगता था कि हॉस्टल के पीछे से आवाज आ रही है और कभी किसी को लगता था कि हॉस्टल में छत के ऊपर कोई चिल्ला रहा है। इसके बाद सारी लड़कियां ना कॉरिडोर में इकट्ठा होके ये डिसाइड करती है कि हॉस्टल के डिफरेंट फ्लोर में जाके वो लोग चेक करेंगी कि कहीं उनके हॉस्टल में कोई दर्द के मारे चिल्ला तो नहीं रहा है। पर वो लोग हॉस्टल का चप्पा छान लेती है, पर वो आवाज कहाँ से आ रही है इसका पता किसी को भी नहीं लगता। ऐसा लगता है ना कि कोई हॉस्टल के चारों ओर घूम रहा है और दर्द में करा रहा है। इसके बाद ये लोग ये डिसाइड करती है ना कि अब हम लोग सीधे वार्डन के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कोई दर्द में करा रहा है। वो लोग सबसे पहले वार्डन को फोन करती है, पर यहाँ पर वार्डन ना फोन रिसीव नहीं करती है। वो लोग 10-10, 15-15 कॉल कर लेती है। अब थक हार के सारी लड़कियों ने ये डिसाइड किया ना कि हम लोग नीचे जाते हैं और वार्डन को जगाते हैं। वैसे आप लोगों को एक बात बताते, वो जो पूरा हॉस्टल था ना वो एक तरह से वार्डन का घर ही था, जिसमें सारे ऊपर वाले फ्लोर में वार्डन ने ना हॉस्टल लगाए हुए थे और नीचे फ्लोर में वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। सारी लड़कियां नीचे गई और वार्डन को ना जगाया। पहले तो वार्डन गेट नहीं खोल रही थी, पर काफी जद्दोजहद के बाद वार्डन ने गेट खोला। इसके बाद सारी लड़कियां बोली वार्डन को कि देखिए ये आवाज कहाँ से आ रही है, आप इसके बारे में प्लीज जल्दी से जल्दी पता लगाइए। और ना वार्डन को जो रिएक्शन था ना बिल्कुल नॉर्मल था, उसे ऐसा लग रहा था कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर भी वो यहाँ पर बोलती है कि नहीं ये आवाज आती होगी, एक काम करो तुम लोग ना अपने अपने कमरे में जाओ, हम थोड़ा सा देखते हैं और तुम लोग को बताते हैं। वैसे तुम लोग अपने कमरे में जाके सो। पर यहाँ पर लड़कियां इतनी ज्यादा डर गई थी और इतनी परेशान हो गई थी ना कि वो लोग की नींद उड़ गई थी। वो लोग अपने कमरे में नहीं गई, वो लोग हॉस्टल की लॉबी एरिया में ही वेट कर रही थी कि आखिर पूरा मामला है क्या। इसके बाद ना 10-15 मिनट बाद वार्डन आती है और सारी लड़कियों को ये बोलती है ना कि अरे हॉस्टल का जो पीछे वाला मैदान है ना उसमें कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ था नीचे कचड़े के अंदर, इसलिए वो रो रहा था। पर सारी लड़कियां ना ये बात को हजम नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो दर्द में कराने की आवाज थी ना वो किसी कुत्ते के बच्चे की नहीं थी। आप लोग लास्ट में वीडियो देखोगे ना तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। पर इसके बाद क्या क्या होता है ना वो आपको दीदी बताएगी।
इसके बाद ना उस रात वार्डन ने सारी लड़कियों को उनके कमरे में भेज दिया और जबरदस्ती बोला कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, जा करके सो, ये कुत्ता का बच्चा अपने आप चुप हो जाएगा। ऐसा कह के वार्डन अपने रूम में चली गई और वार्डन भी सो गई। अब तो सारी लड़कियां ये सोच रही थी कि ऐसी आवाज को ये वार्डन कुत्ते के बच्चे का नाम कैसे दे सकती है और इस वार्डन को इतनी ज्यादा चैन की नींद कैसे आ सकती है। उसी में से एक लड़की थी ना जो कि बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी और उसने पुलिस को फोन लगा दिया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस एड्रेस पर आप आओ। और पुलिस कुछ देर में वहां पर पहुंचती भी है, पर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है ना तो आवाज तब तक बंद हो चुकी थी। मतलब पुलिस को उसने लगभग 4 बजे फोन लगाया था, 4:15 बजे पुलिस घर पे पहुंची थी, मतलब कि हॉस्टल पे पहुंची थी और तब तक आवाज बंद हो चुकी थी। तो आवाज ना 1 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यूअसली आई है। जब पुलिस वहां पर आई ना और वार्डन बाहर निकली, इसके बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देख करके ना वार्डन का खून खौल चुका होता है। अंदर से तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रख के, क्योंकि रेपुटेशन की भी बात है ना, उसने पुलिस को कहा कि अरे सर आप यहाँ ऐसी इस रात में कैसे। तो पुलिस ने बताया कि आपके यहाँ से फोन आया है और फोन पे कहा गया है कि कोई लड़की परेशानी में है। तो वार्डन बोलती है अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, इन लड़कियों ने ना मुझे भी जगाया था, 1 नंबर की नालायक लड़कियां हैं सारी की सारी, ये लोग ना प्रैंक कर रही होगी, कोई कुत्ता का बच्चा रो रहा है उसके लिए इन लोगों ने मुझे आधी रात में जगा करके सड़क पर दौड़ा दिया। मैंने तो उन लोगों को कमरे में सोने के लिए भेजा भी, पर देखिए ना मेरी बात इन लोगों ने मानी नहीं और आपको भी खामखा फोन करके परेशान कर दिया। इसके बाद पुलिस भी बहुत ज्यादा गुस्साई और पुलिस ने लड़कियों को बोला कि अगले बार से अगर मजाक मस्ती के लिए हमें फोन किया ना तो सबको उठा करके जेल में डाल दूंगा। और ऐसा कह के वहां से पुलिस चली गई। उसके बाद वार्डन का ना चंडालिका रूप सामने आता है। ऐसे तो हर गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं ना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और खड़ूस होते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमें नहीं पता, हम लोग नहीं रहते हैं, पर उस हॉस्टल की वार्डन काफी ज्यादा खड़ूस थी। उसके बाद वार्डन बोलती है कि तुम लोग के ना पर बहुत ज्यादा निकल आए हैं, रुको ठहरो तुम लोग, कल सुबह होने दो, उसके बाद तुम लोग के पर कैसे काटती हूँ मैं। आज तक मेरे हॉस्टल में पुलिस नहीं आया था, पर तुम लोगों ने ना मुझे ये दिन भी दिखा दिया। जाओ अभी जा करके सो, कल सुबह होने का वेट करो। उसके बाद लड़कियां ना अब थोड़ी सी टेंशन में भी आ गई थी। उसके बाद फिर भी सब सोचती है कि कोई बात नहीं, आवाज आनी तो बंद हो गई है, चलो जाकर के सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन क्लास भी था। अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल जाता है। वार्डन भी वैसा कुछ करती नहीं है जिस तरीके की धमकी उसने रात में दी हुई थी। शाम होती है, शाम होते होते ना पता नहीं क्यों हमें अनिष्का बता रही थी ना कि दीदी एक ना नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता जा रहा था, बड़ा अजीब सा डर लग रहा था। एंड रात के 1 बजते बजते ना लड़कियां ना डर चुकी थी और सारी लड़कियां एक ही कमरे में आकर के बैठ गई थी। कुछ लड़कियां ऊपर बैठी थी, कुछ लड़कियां नीचे बैठी थी, कुछ लड़कियां चेयर पे बैठी थी। ऑल्दो अभी तक आवाज नहीं आई थी, पर रात होने पर ना सारी लड़कियों को प्रीवियस रात का वो जो डर था ना, खौफ था ना, वो सताने लगा था। इसी बीच 1:30 बजते बजते ना फिर से रोने की, कराहने की आवाज आने लगती है। अब लड़कियों का जो शक था ना वो पूरी तरीके से सच हो चुका था कि ये किसी कुत्ते की आवाज तो 110% नहीं है। अब लड़कियों के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आ रही थी कि कहीं किसी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं किसी लड़की को किडनैप तो नहीं किया गया है, या फिर इस किडनैपिंग में कहीं वार्डन ही तो मिली हुई नहीं है, तभी तो वार्डन बात छुपा रही थी। उसके बाद लड़कियों ने सबसे पहले क्या किया ना, जा करके उस आवाज को रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाई। वही वीडियो हम लोग आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो को लड़कियों को पुलिस के साथ शेयर करना था ताकि इस बार वार्डन लड़कियों को पुलिस के सामने झूठा नहीं बनाए। और लड़कियों ने ना इस बार पहले पुलिस को फोन करने से पहले वार्डन को जगाया, उसका दरवाजा जोर जोर से पीटा। जब वार्डन बाहर आई ना तो लड़कियों ने कहा कि फिर से कुत्ता रो रहा है, जाके लेकर आइए कुत्ते को। तो वार्डन बोलती है पागल हो गई हो क्या, रात में मैं कुत्ते को उठाने के लिए जाऊंगी। तो लड़कियां बोलती है कि देखिए आंटी अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या आपने किसी लड़की को किडनैप किया है या मोहल्ले में किसी ने एक लड़की को किडनैप किया है, कुछ भी है ना आप हमें बताइए, अदरवाइज हमने वीडियो बना लिया है, अभी आपकी भी ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आपने सच सच नहीं बताया ना तो हम लोग पुलिस को ये वीडियो दे देंगे। इसके बाद ना वार्डन बेचारी बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वार्डन के पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद आपको पता है वार्डन ने क्या बताया? इसके बाद वार्डन ने ऐसे राज खोले हैं ना कि आप लोग ना वो सोच भी नहीं पाओगे कि वो आवाज आखिर आ क्यों रही थी और ये सब जो भूतिया घटना था वो लड़कियों के साथ हो क्यों रहा था। तो चलो सीधे उस घटना पे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है करीब 2 साल पहले की, मतलब जब ये घटना हुई थी ना उस टाइम कोविड अभी स्टार्ट ही हुआ था, मतलब कोविड मार्च में स्टार्ट हुआ था और ये घटना है फरवरी की। तो
अनिष्का का जो हॉस्टल है ना, उसके ठीक सामने एक और गर्ल्स हॉस्टल है और उस गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की रहा करती थी। तो एक रात की बात है, वो लड़की ना करीब रात के 7 साढ़े 7 बजे हॉस्टल की वार्डन को ये बोल के हॉस्टल से बाहर निकली ना कि कुछ दूर पे ही ना मेरी दीदी का घर है, तो आज रात ना हम अपनी दीदी के साथ ही स्टे करेंगे। अब नहीं पता वो लड़की उस वार्डन को कैसे मनाई, कैसे इंसिस्ट की और कैसे भरोसा दिलाई, भगवान ही जाने। पर असलियत में वो अपनी किसी दीदी से मिलने नहीं गई थी, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने गई थी। अब वहां पर उस लड़की के साथ क्या होता है वो तो नहीं पता, पर हॉस्टल के आसपास वाले पता है क्या बताते हैं, रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे। उसी वक्त ना हॉस्टल के पास एक लाल कलर की वैन आती है और उस वैन में ना खचाखच लड़के भरे होते हैं और हॉस्टल के पीछे वाले खाली मैदान में ना उस लड़की को वो लोग डंप करके चले जाते हैं और वो लड़की ना बिना कपड़ों के रहती है। एक्शन में उसके साथ वो सारे लड़के रेप कर देते हैं और उसी रात में वो लड़की पूरी रात दर्द में इतनी चिल्लाती है ना, इतनी चिल्लाती है ना। वो लड़की रात भर हेल्प के लिए कराहते रहती है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि वो जोर से रो सके। अधमरी हालत में वो लड़की वहां पर रात भर पड़ी हुई रहती है। सुबह के 5 साढ़े 5 तक उस लड़की की आवाज मोहल्ले वालों को सुनाई देती है, पर मोहल्ले वाले तो छोड़ दो, हॉस्टल वाले भी ना उस लड़की की हेल्प के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि अब ये एक पुलिस केस बन चुका था। सुबह होती है, पुलिस आती है, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी होती है। वो लड़की वो दर्द और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके बाद तुरंत से कोविड आता है एंड सारे लोग हॉस्टल खाली कर देते हैं। तो किसी भी लड़की को, मतलब केवल उस पर्टिकुलर हॉस्टल की नहीं, मोहल्ले में जितने हॉस्टल्स थे, उस एरिया में बहुत हॉस्टल्स थे, किसी को नहीं पता कि क्या होता है। लेकिन 2 साल के बाद जब कोविड खत्म हो जाता है, लड़कियां वहां पर आती है ना, तो ऐसा अक्सर होता था कि लड़कियां सेम रोने और चीखने और कराहने की आवाज सुना करती थी। लेकिन वार्डन्स वगैरह या मोहल्ले के लोग इस बारे में किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि वो लोग अपने मोहल्ले का रेप्यूटेशन खराब नहीं करना चाहते थे। अदरवाइज फिर उस मोहल्ले में तो कोई हॉस्टल में रहने के लिए आएगा ही नहीं। तो दोस्तों ये थी वो स्टोरी और यहाँ पर अनिष्का बताती है कि दीदी, ऐसे ही हमें ये सब चीज पता चला ना, वार्डन ने हमें बताया, हमने पुलिस वगैरह को तो कंप्लेन नहीं किया क्योंकि फिर बहुत झंझट हो जाती, हमें बस सच्चाई से मतलब थी, सच्चाई पता चल गई और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, सब ने वहां से फटाफट हॉस्टल छोड़ा। उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, वार्डन ने पूजा करवाया या नहीं करवाया। लेकिन एक और चीज अनिष्का ने हमारे साथ शेयर की है कि जो अनिष्का जब हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए गई थी ना, तो उसने बताया था कि हॉस्टल बहुत ज्यादा वियर्ड था। मतलब ना हॉस्टल के सामने ही अजीब गरीब दीवार पर ना निशान बनाए गए थे, ऐसा लगता था जैसे कोई काला जादू या टीका या अजीब अजीब, मतलब ना काला कपड़ा टंगा हुआ है, लाल कपड़ा टंगा हुआ है। तब अनिष्का ने क्या सोचा कि मे बी इन लोगों का कोई पूजा पाठ होता है, वैसे भी लोग इतना ध्यान थोड़ी देते हैं। इस बात को जानने के बाद अनिष्का को ना अब पहेलियां सुलझाने में वक्त नहीं लगा और उसके बाद अनिष्का बताती है कि दीदी अब तो मेरे को किसी भी हॉस्टल में रहने से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अक्सर हॉस्टल्स में ना ऐसी घटनाएं होते रहती है। तो इस कहानी से हम लोग बस आपको एक ही सीख देना चाहते हैं। आपने देखा ना कि कैसे बॉयफ्रेंड्स वगैरह के चक्कर में लड़कियां ऐसी गलती कर बैठती हैं जाने अनजाने। तो हम लोग बस आपको इतना ही कहना चाहते हैं ना कि प्लीज लड़कियों अपने फ्रीडम का गलत फायदा मत उठाओ। यहाँ पर दुनिया में ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं पढ़ने के लिए। आपको तो बाहर जाने का मौका मिल रहा है, पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करो। मेरे को इस कहानी में ये समझ में नहीं आ रहा ना कि किसको गलत बोले किसको नहीं, क्योंकि इस घटना में ना सारे लोग मिले हुए थे। नहीं पता वो लड़की अगर झूठ नहीं बोलती तो शायद उसकी जान बच जाती, अगर वार्डन अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती तो शायद वो उसे जाने नहीं देती। फिर भी आप लोगों को एक ही सजेशन देंगे कि एक एक कदम ना फूक के रखो और किसी पे भी यूं ही भरोसा मत करो यार। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अभी कुछ सेकंड्स में आपको रियल वो वीडियो देखने को मिलेगा, पर उससे पहले आपको क्या करना है, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है। नए हो हमारे चैनल पे और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके अपने थॉट ना हमें जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय। पड़े ना।
ठेवून यायचं का आपण? तू कुठे केस